Hello everyone, this is Vedant This is Pravash. and welcome back to The Reactionist. आज कुछ स्पेशल होने वाला है गाइस। एक ऐसी मूवी का ट्रेलर आज फाइनल ट्रेलर उसका लॉन्च होने वाला है जो काफी सालों तक पाइपलाइन में अटकी हुई थी। लगभग 2 साल से गाइस, 2 साल से। एग्जैक्टली मूवी का नाम है और आई मीन टू ट्रेलर का नाम है मॉर्बियस। मैं काफी दिनों से गाइस ईगरली वेट कर रहा था कि 2 साल पहले हम लोगों ने शायद आप लोगों ने भी देखी होगी उसका टीजर, शायद हम लोगों ने ट्रेलर देखा था। आई मीन फर्स्ट ट्रेलर 13 जैन को, अभी तक मुझे याद है 14 जैन को 2020 को रिलीज हुई थी फर्स्ट ट्रेलर। उसके बाद काफी ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हुई थी उस वक्त क्योंकि हम लोगों ने माइकल कीटन को देखा था। बट इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तब बात करेंगे जब हम पूरी ट्रेलर को देख लेंगे गाइस आपके साथ बैठ के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। माइकल कीटन। क्या हो रहा है? ये सेकंड ट्रेलर में देख लिया था हम लोगों ने। हाँ अभी यहीं से गए पॉप अबे मीन दिखाया उसको गाइस, मीन दिखाया। Oh, it's a curse. Shit. Yeah, yes. Spider-Man No Way Home. That can only be described as superhuman. But oh! Oh shit. A face of choice. Hunt. Okay. And consume blood. Or die. No one boxes within us. Halle Berry थी क्या वो? No. पता नहीं, शक्ल वैसी लगी मुझे। Oh God. Yeah. Hey, what's up? Vulture. Give it a gift. Not exactly. Kind of let go of what you used to be. Oh shit. All our lives we've lived with death. Why shouldn't they know what it feels like for a change? Just accept Oh, क्या दिखा रहे बॉस? the bad guy. Oh. Morbius. You don't look anything like you do on the news. Well, You look downright robust. Fast and Furious, इनका नाम मुझे याद नहीं। Oh. Marvel legend arrives soon. गाइस क्या फाड़ू ट्रेलर था गाइस। मतलब अब तो यार लिटरली इस मूवी मतलब थिएटर में देखना बनता है क्योंकि इट्स वर्थ द वेट एक्चुअली। बेसिकली क्या होता है ना कि काफ़ी सारे मूवीज़ के साथ ये उसकी किस्मत पे काफ़ी सारी मूवीज़ की किस्मत पे ये लिखी हुई है कि जब आप जितना वक्त लगाते हैं उस मूवी को रिलीज करने में उसका उतना ही उसका हाइप कम होने लगता है। तो जहाँ तक हमें मार्वल मूवीज के बारे में पता है, सोनी पिक्चर्स एंड मार्वल का जो भी कोलैबोरेशन होता है एंड मौके पे अभी जब पोस्ट कोविड का सिचुएशन है, काफ़ी सारी मूवीज जो पाइपलाइन में अटकी हुई है, हमें लगता है कि अभी ये राइट टाइम है रिलीज कर देना। इसके बाद अगर कुछ होता है, खुदा ना खास्ता, अगर इसके बाद अगर कुछ बुरा भला हो जाए तो फिर सारी मूवी तो पिटी ही पिटी। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होगा क्योंकि टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड। यस गाइस, कि भगवान ना करे कुछ और ऐसा ना हो। ऐसे इस तरह एक मूवी 2 साल से अटकी पड़ी थी गाइस। सबसे पहले हमें पता चला कि ये मूवी 2020 के मार्च में रिलीज होने वाली थी। उसके बाद पता चला कि जुलाई में रिलीज होगी 2020 की। उसके बाद पता चला कि 2021 के अगस्त में रिलीज होगी। मतलब कितने सारे रिलीज डेट इसे मिलते रहे। मतलब हम और आप जैसे लोग जो ऐसी मूवीज को देखना चाहते हैं, मतलब वो तो थक गए होंगे। मैं तो भूल भी चुका था कि मॉर्बियस एक मूवी निकली थी, उसकी ट्रेलर निकली थी। मैं भूल भी गया था कि जेड लेटो उसमें। मैं नहीं भूला। पर होता है ना गाइस के इतने ट्रेलर आजकल, मतलब इतनी सुपर हीरो मूवीज, फिर सोनी हो या डिज्नी हो या डीसी हो, मतलब इनके इतने सारे मूवीज निकलते हैं। मतलब आप कौन से पिक्चर के लिए ज्यादा एंटिसिपेटेड रहेंगे पता नहीं चलता। क्योंकि आपको पता होगा कि डीसी में भी बैटमैन को लेके बातें चल रही थी, वो शूटिंग भी हो गई पोस्ट पैंडेमिक में। तो खबर मिली कि अभी वो बैटमैन रिलीज हो गई है और हाइप तो पहले से ही थी। हर बार अगर बैटमैन को रिलीज किया जाता है तो हर एक डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर जो इस पिक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बनाने के लिए,
अपने तरीके से एक जीनियस टच देती है इस मूवी को, क्योंकि बैटमैन है ही ऐसी चीज कि जो भी उसको हाथ लगाए तो वो सोना बन जाती है। अभी मॉर्बियस के बारे में अगर जरा बात करें तो पहले इसके कास्ट को जान लेते हैं कि इस मूवी के कास्ट में कौन है। आपको कम ज्यादा तो पता ही है, लेकिन जरा थोड़ा डिटेल में बता देते हैं आपको। सो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है डैनियल एस्पिनोसा। उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट की है। और कास्ट में हम सबको पता है कि मॉर्बियस का रोल प्ले कर रहे हैं जैरेड लेटो। उनके साथ बेसिकली डॉक्टर माइकल मॉर्बियस, जो उनके कैरेक्टर का नाम जी, है। वो एक बायोकेमिस्ट है। इसका जो कैरेक्टर है मॉर्बियस, वो एक बायोकेमिस्ट है। उसके साथ एक रेयर डिजीज है, मतलब उसके एक ब्लड में एक रेयर डिजीज है जिसका वो क्योर ढूंढने के लिए वो एक वैम्पायर के ब्लड के साथ शायद वो अपने ब्लड को मतलब कुछ करने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, पर उसे वैम्पायर जैसे कुछ शक्तियां मिल जाती हैं। वैसे कुछ हमें पता चला गाइस, क्योंकि हम ज्यादा मतलब फ्रेंडली नहीं है, मतलब मॉर्बियस के बारे में हम लोगों को ज्यादा पता नहीं है इसके हाँ, बारे में। ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे और प्रभाष को हमें ज्यादा पता नहीं था मॉर्बियस के बारे में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसको मार्वल अभी लॉन्च नहीं कर रही है, या फिर क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हाउस का थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। पहले या तो फिर, स्पाइडरमैन को भी रिलीज नहीं करना चाहते थे टू मार्वल्स। सोनी पिक्चर का ये डिसीजन था, बट अल्टीमेटली चलो ठीक है, उन लोगों ने एक फैसला किया कि दोनों मिलके ऑडियंस को अच्छा कुछ प्रोड्यूस करें। थैंक्स टू देम दैट हमें एक अच्छी मूवी मिली नो वे होम के दौरान। और गाइस, आप लोगों को ये बता दूं कि ये पहले कॉमिक्स में ये एक एंटी हीरो है, और ये पहले एक विलेन भी था। इससे पहले मार्वल कॉमिक्स में इसे एक विलेन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये बेसिकली ये एक स्पाइडरमैन और ब्लेड के विलेन So है। basically एंटी हीरो दीज अगेंस्ट ब्लेड एंड स्पाइडरमैन, जो जैसे बेसिकली कि कॉमिक्स में वहां पे बहुत सारे एडिशंस में ये दिखाया गया है या फिर बताया गया, आप ये ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछली एक ट्रेलर रिएक्शन में, मून नाइट के ट्रेलर रिएक्शन में हम लोगों ने कहा था कि मून नाइट भी एक पहले एंटी विलेन था। उसे एक विलेन के तौर पे कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके साथ उस जो एवोल्यूशन हुई थी उसकी, उसके बाद उसे एंटी हीरो फिर सुपर हीरो की तरह दिखाया गया। फिर उसके ऊपर तो सीरीज आने वाली है, आप सबको पता ही होगा। वैसे भी मॉर्बियस का ही यही हाल है। वो एक पहले विलन था, उसके बाद एंटी हीरो। अब तो इसमें भी एंटी हीरो ही कह सकते हैं, पर वो बुरे इंसानों का खून पीता है, अच्छे लोगों को छोड़ देता है, ऐसा ही कुछ है। और तो अगर हम माइकल कीटन के बारे में बात करें तो वो काफी सालों बाद किसी सुपर हीरो जॉनर में वो एक्टिंग कर रहे हैं। ही हिमसेल्फ हैज बीन द बैटमैन। ये उनका काफी फेमस है क्लासिक और बैटमैन। अचानक से कभी हॉलीवुड से वो अचानक से गायब हो गया था, वो उन्होंने एडमिट किया है। फिर वो उन्होंने बर्डमैन से वापसी की, जिसको ऑस्कर नॉमिनेशन मिला, एंड ही वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड विद हिज एक्टिंग। और दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर। उन्होंने स्पाइडरमैन की एक सीरीज में एक मूवी सीरीज में उन्होंने वल्चर का रोल भी किया था, स्पाइडरमैन होमकमिंग में। I'm sorry for that, I couldn't name it. So then we are going to have a crossover out here for Michael Keaton. जब मैंने पहले फर्स्ट ट्रेलर को जब मैंने देखा था, I was shocked. माइकल कीटन वल्चर यहाँ पे क्या मतलब। तब ग्रेजुअली मैंने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की कि मॉर्बियस की मूवी में वल्चर का होना और क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आप सबको गाइस पता है कि स्पाइडरमैन होमकमिंग वो एक एमसीयू का प्रोजेक्ट है और मॉर्बियस एक सोनी का प्रोजेक्ट है। पर माइकल कीटन का मतलब वल्चर का वहाँ पे होना, मैंने जब पहली ट्रेलर जब मैंने देखी थी तो मैंने सोचा कि फ्यूचर जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें अब एमसीयू और सोनी एक साथ काम करने वाले हैं। मैंने ऐसे सोचा। फिर स्पाइडरमैन नो वे होम के जितने भी गैसेस लग रहे थे इंटरनेट पे कि एक साथ 3 सुपरमैन को सारे तुक्के सही लग रहे हैं। स्पाइडरमैन को देखने को मिलेंगे, पर ऐसा ही हुआ गाइस। इंटरनेट पे हमें जो भी ईस्टर एग्स मिल रही थी वो सब हमें मालूम पड़ गई इस मूवी को देखने के बाद। और बात करें अगर इस मूवी की, तो इस मूवी में माइकल कीटन के ज्यादा सीन्स हमें देखने को मिले काफी पाइवोटल रोल होने वाला है, या फिर Yeah. कुछ मे बी मूवी उसको साथ देंगी ताकि वो स्पाइडरमैन से लड़ सके या वीनम से लड़ सके। आई रियली डोंट नो, आई एम जस्ट मेकिंग दिस इन माय माइंड। ये हो भी सकता है या भी नहीं भी हो सकता है जी, क्योंकि आप सबको पता है कि मॉर्बियस एक सोनी का कॉपीराइटेड उनका एक कैरेक्टर है। सिर्फ स्पाइडरमैन के साथ ही शायद
MCU ने डील किया है सोनी के साथ ओके कि वो एवेंजर्स फिर इतने सारे मूवीज वो एक साथ काम कर चुके बट हैं। पता नहीं जस्ट लाइक अ क्रेजी फैन फॉर मार्वल एंड डीसी या फिर सुपर हीरो मूवीज, हम चाहते हैं कि कुछ नए एडवांसमेंट हो। ऑब्वियसली ये तो कॉन्ट्रैक्ट और जो अग्रीमेंट होते रहते हैं, ये कभी भी चेंज भी हो सकता है। सो वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर इस मूवी के VFX के बारे में बात करें तो गाइस टॉप नॉच है। हैट्स ऑफ टू द टीम गाइस। यहाँ पे मतलब कुछ स्लो मोशंस में कुछ ऐसे फाइट सीन्स है और कुछ स्पेशल शॉट्स है फॉर मोबियस जो इसको काफी क्लासी बनाते हैं। कुछ हॉन्टेड सीन्स भी हैं, कुछ वाइड एंगल शॉट्स भी हैं, कुछ थोड़े घोलिश लाइटिंग दिए गए हैं। मुझे वो एक ये जो फ्लाइट करता है ना, मॉर्बियस का जो कैरेक्टर है, वो जो हवा में जो फ्लाइट करता है, वो हवा के साथ मतलब एक डिसॉल्व हो जाता है। मतलब आई गेस यस, थोड़ा बहुत जैसे हम लोग कह सकते हैं कि नाइट क्रॉलर की तरह। नाइट क्रॉलर, या गाइस नाइट क्रॉलर, अगर आप लोगों ने एक्समेन मूवी देखी होगी फर्स्ट 1 2 नाइट 3, क्रॉलर आई एम सॉरी, नाइट क्रॉलर भी है। एक और एक कैरेक्टर था जो फर्स्ट क्लास में था, एक्समेन फर्स्ट क्लास में, द गाय हु यूज्ड टू डिसॉल्व, अज़ेज़ल, एज़ेकियल और अज़ेज़ल गाइस। आई एम रियली सॉरी, आप लोग जरा कमेंट में बताइए कि कौन सा सही है। क्योंकि बहुत साल हो गए उसका हैं। नाम भी वो एक रशियन था, मतलब वो म्यूटेंट एक रशियन म्यूटेंट था, तो इसलिए शायद नाम उसका ऐसा ही कुछ प्रोनाउंस होता होगा। मतलब हम लोग बात करें कि VFX के बारे में, कि VFX कितना बढ़िया है गाइस, काफी उम्दा है। अगर काफी unique। मॉबियस का जो एक्चुअल फेस होता है व्हेन ही टर्न्स आउट टू बी अ बैट और वैम्पायर, वो काफी डरावना है गाइस। टॉप नॉच। और इस एंटायर शॉट को, इस पूरे ट्रेलर को, अगर आप फर्स्ट ट्रेलर जाके देखें, उसका लिंक शायद हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप उस पुराने ट्रेलर को देखते हैं तो वहां पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, that famous, that I guess it was composed by Beethoven. I may go wrong with that. I'm really sorry, but it was actually composed by a legendary composer. तो वो जब उसका जो जो नोट बजता है, you get that that haunted feeling into this movie कि कुछ भयंकर कुछ होने वाला है, and that suits the entire trailer. और मॉर्बियस के सेकंड ट्रेलर पे हम लोगों ने लास्ट सीन में देखा था कि जेड लेटो जोक करते हुए कहता है कि आई एम वेनम। वो मुझे याद है, तब मुझे पता चला कि शायद फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हमें, इसीलिए मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था, क्योंकि वेनम भी सोनी का ही है और मॉर्बियस भी वही है। और हम लोग को अब तो हमें पता चल गया है कि एंड्रू गारफील्ड की अलग से अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी होने वाली है। अब तो सोनी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस की तरफ से उसे इतना प्यार मिला। गाइस मान लेना होगा भी सोनी को कि पहले जो स्पाइडरमैन मूवी थी, अमेजिंग स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड वाले, वो डायरेक्टर काफी इतने अच्छे नहीं थे, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने 100-200% दिया था। नहीं तो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता, पर अब उसे दे देना चाहिए, मतलब एक थर्ड मूवी देनी चाहिए और वहां पे मॉर्बियस और वेनम का भी एक साथ स्पिन ऑफ दिखाना चाहिए। यही हम लोग की इच्छा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर इस ट्रेलर के बारे में बात करें तो काइट्स टेरिफिक है। ये जब थिएटर्स में निकलेगी तो सारे बंदों को पागल कर देगी। जैसे प्यार आपने नो वे होम को दिया है, वैसा प्यार मॉर्बियस को भी मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं, मार्वल एंड डीसी फैन। सो वी नो दैट व्हाट वी आर सपोज्ड टू सी एट द एंड क्रेडिट्स। तो ये तो काफी अच्छी बात है। ऊपर से पूरी मूवी को हम लोग एंजॉय कर पाएंगे जिस तरीके से इसके ट्रेलर को कैटेगराइज या फिर आई मीन से विजुलाइज किया गया है दिमाग में, और जैसे इसको प्रोजेक्ट किया गया है इन द मूवी और जैसे इसको पोर्ट्रे किया गया है कहानी के साथ, इट लुक्स स्टुपेंडस। और ट्रेलर में गाइस मैंने टायरीस गिब्सन को नोटिस किया गाइस। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हम लोग मिस कर जा रहे थे। और मैंने जेड हैरिस को भी देखा, जेड हैरिस शर्नोबिल के जो एक्टर हैं, यस उनको भी मैंने नोटिस किया गाइस। और टायरीस गिब्सन इसमें वो बेसिकली वो मॉर्बियस के मेंटर होते हैं, मेंटर। या यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, रिसर्च किया था, तो मुझे यहाँ तक पता है कि वो एक प्रोफेसर है और वो मोबियस के मेंटर भी होते हैं। शायद उनको कुछ तरीके से जैरेड लेटो को जैसे मोबियस को गाइड करते हैं, और यही है। लेकिन गाइस जितना ज़्यादा हम लोग सोचेंगे इसके बारे में, उतना माथापच्ची करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आइए सब मिलके एक साथ मूवी देखने चलते हैं, इस मूवी को देखने चलते हैं, इसको सिर्फ सपोर्ट करते हैं। ये मूवी नहीं, मतलब अपकमिंग जितने भी मूवीज आ रही है बहुत सारी लाइन में लगी हुई है गाइस। अब तो बैटमैन आ गई, इसके बाद मॉर्बियस आने वाला है, उसके बाद थॉर, लव एंड थंडर, यस, डॉक्टर स्ट्रेंज, कर रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, मतलब लाइन लगी हुई है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। तो आप सब जानते हैं कि अगर आप कॉमिक बुक के फैन होंगे तो आपके एक्साइटमेंट की जो लेवल है वो कितनी ऊपर जाने वाली है।
और अल्टीमेटली अगर आप हम लोगों के फैन हैं तो हम लोग श्योर हैं कि आप हमारे चैनल पे वापस आएंगे, हमारे रिएक्शंस देखेंगे, हमारे रिव्यूज को परखेंगे, जानेंगे कि क्या हम लोग सही हैं हमारे कमेंट्स को लेके या फिर गलत है। बट यही कहते हुए वी विल बी टेकिंग योर लीव एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप liking and sharing our content and commenting on what you actually want to see, what you don't want to see, but keep loving us guys. By saying this, I'll take your leave, we will take your leave. See you again with a new content. Bye. Goodbye.